हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब मजा आ जाएगा। आप अगर इसको समझ लिए तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। इससे अच्छा टॉपिक ज्योमेट्री में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइंस और एंगल्स है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि लाइन है क्या। जैसे आपने ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, और यहां पर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ज्यादा मैं एक्सटेंड करूंगा तो वीडियो से बाहर चला जाऊंगा। तो आपको समझना होगा कि ये होती है लाइन जिससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। ठीक है, ये है लाइन। लाइन सेगमेंट मत भूलिएगा इस चैप्टर में फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट में आपको पता होता है एग्जैक्ट मेजर क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, आपने स्केल उठाई, फटाक से ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको पता है कि आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, आपको डेफिनेट मेजर पता है, तो आपने लेंथ लाइन सेगमेंट बिल्कुल फटाक से ड्रॉ कर दी। लेकिन लाइन में आप क्या करेंगे, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना चाहें। ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है। तो ये है लाइन। बात आती है एंगल्स क्या है। अब एंगल्स के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा रे क्या है। रे, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, एक्सटेंड कर दिया एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखिए, एक डायरेक्शन में। तो आपको ध्यान रखना है एंगल्स के लिए, जब दो रेज, कितनी, दो रेज जब मीट करती हैं कॉमन पॉइंट पे। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया ओ, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी। तो आपको ध्यान रखना है कि ओ ए एंड ओ बी आर्म्स हैं। ओ क्या है? ओ है वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पर आप देख सकते हैं दो आर्म आके मिल रही है। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? एंगल। अब जब आप इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? एंगल ए ओ बी, या बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए। ओ बी ए, ओ ए बी मत बोल दीजिएगा, वरना आपको जैसे ओ दिख रहा है वैसे ही जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे बोलना है। आपको बोलना है एंगल ए ओ बी, और यू कैन से एंगल बी ओ ए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनेटली। और जब दो रे एक कॉमन पॉइंट में आके मिलती है तो वहां पर बनता है एंगल। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया ओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप देखिएगा, इससे मैंने एक लाइन ये पास की, एक लाइन ये पास की। ठीक है, एक लाइन ये पास की। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉमन पॉइंट से दो या दो से ज्यादा अगर लाइन पास हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। ठीक है, बात आती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। अब आप देख रहे हैं नॉन लग गया, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह फिगर नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक लाइन ये हो गई, मैंने इसको मान लिया एल, मैंने एक लाइन ये मान ली एम। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा आप ले सकते हैं। तो अब ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से आप देख रहे होंगे कहीं किसी कॉमन पॉइंट से पास नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसे आप एक और नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उधर रॉकेट चलाएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी क्या है? पैरेलल लाइन से। अगर मैं इसको नाम दूं पी और क्यू, तो इसको आप बोल सकते हैं पी एंड क्यू और पैरेलल लाइंस। और आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में। ठीक है, पेन किंग बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या बता दी है। लाइन क्या होती है, एंगल। ठीक है, एंगल के बारे में बताया आपको, उसमें आर्म बताया, रे बताया, वर्टेक्स बताया। और आपको ये भी याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा भी बहुत सारे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब टर्म्स हैं क्या। ठीक है, अब देखिए, मैं बात करूंगा एडजेसेंट एंगल्स की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेसेंट एंगल्स में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला,
आपको देखना होगा कॉमन वर्टेक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वर्टेक्स के बारे में, ठीक है, जहां पे रेज आके बैठ जाती है, किसी जगह मिल जाती है, ठीक है। चलिए, और दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि जब आपको दिखेगा कि जो एक कॉमन आर्म है, जैसे ओसी, ठीक है, ओसी क्या है, कॉमन आर्म है। आप देख लीजिए इन दो रेस के बीच में कॉमन आर्म है क्या, ओसी। तो आपको दूसरी चीज देखनी है कॉमन आर्म, ठीक है। कॉमन आर्म के अलावा एक और पॉइंट होता है, पर मैं वो लिखूंगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कॉमन आर्म के आइदर साइड पे होती है, मतलब यार एक इधर होगी एक उधर होगी, ठीक। तो आपको बेसिकली दो पॉइंट तो दिमाग में रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब चेक करेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल का फिगर है या नहीं। चलिए देखते हैं। अगर मैंने ये ले लिया एंगल 1 और ये ले लिया एंगल 2, ठीक। अब चेक करते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं कि नहीं। तो आप देखिए एंगल 1 क्या है यहां पर, ये है एंगल बीओसी, ठीक है। एंगल यहाँ पे बन रहा है तो आप या तो बीओसी बोलिए या तो सीओबी बोलिए भाई, इसके अलावा कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल एओसी, ठीक है। अब आप अगर देखें तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है कि नहीं, ओसी बिल्कुल है, ये देखिए, ठीक है। और ये कॉमन आर्म है, ठीक है। और ये देखिए रेज एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, मतलब वर्टेक्स ओ है, ठीक है। तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल ईओसी और एंगल बीओसी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और रे ड्रॉ की, ठीक है, एक रे ड्रॉ की है, इसको नाम दे दिया डी, ओ डी, ठीक है। और ये एंगल ले लिया 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आपको देखना होगा। मैं आपसे एंगल 1 और एंगल 3 पूछ रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये ओ है, ठीक है, ये आपकी रे हुई ओ सी, ये ओ बी, और फिर ये देखिए है ओ ए। अब यहां बन रहा है एंगल 1, यहां बन रहा है एंगल 3। तो आपको मैंने कहा था दोनों पॉइंट्स देखने हैं, आप देख लीजिए यहां पर कॉमन आर्क नहीं है, ओसी अलग है ओए अलग है, तो ये नॉन एडजेसेंट हुए, ठीक है। ये क्या हुए, नॉन एडजेसेंट। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल 3 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं, तब आप कहेंगे यस सर। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए ओ कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है और ओ ए कॉमन आर्म दिख रही है, ठीक है, ये डी है। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन जिनके बीच में कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो वो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब देखिए मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बता दिया। अभी मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहा हूँ, लीनियर पेयर, बहुत ही फेमस टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स का रोल इसमें भी है, ठीक है। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि जैसे यहाँ पर ये एक रे है ओ ए, ठीक है, इसको बी दे देते हैं या सी, सी नाम दे देते हैं, ठीक है। ए बी ऑलरेडी गिवन है। ओ सी एक रे है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर देखिए यहाँ पर है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है। अब आप ध्यान दें ओ बी उधर जा रहा है, ओ ए इधर जा रहा है, तो अपोजिट रेज हुई कि नहीं हुई ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। कैसे, देखिएगा, ये और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाएगा। आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे ओ ए और ओ बी ये क्या है, अपोजिट रेज है। तो जब भी आपको अपोजिट रेज दिखें स्ट्रेट लाइन पे तो आप समझ जाइएगा उस केस में एडजेसेंट एंगल्स क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, टू डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टू एडजेसेंट, देखिएगा, टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एंगल ए ओ सी
एंड एंगल BOC, ये C है, ठीक है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म आ, क्या फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर, ठीक है, ठीक है। व्हेन टू अपोजिट रेस, टू अपोजिट रेस आर फॉर्म्ड, कहां पर फॉर्म्ड होगा, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो मेजर आएगा, जैसे स्ट्रेट एंगल होता है वो आएगा 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या बनाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है, मींस सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये मत भूलिएगा कि दो अपोजिट रेज स्ट्रेट लाइन पर हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर 40 डिग्री ले लिया एंगल, क्या ले लिया, 40 डिग्री, एंगल BOC 40 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू बताएं, तो आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 180 से 40 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 40, ये देखिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, दो एडजेसेंट एंगल तभी लीनियर पेयर बनाते हैं जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन पर हो, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, और इस फिगर में काफी कुछ मैं भी कंबाइन करूंगा, देखिएगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए मैंने दो लाइंस ली, ठीक है, एक लिया मैंने AB और दूसरा CD ले लेते हैं, ठीक है, और ये एक कॉमन पॉइंट है O। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है इसमें, ABCD, ठीक। जरूरी नहीं कि आपकी फिगर ऐसे बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, कॉमन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट है वो, ABCD इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो आपको जो अपोजिट एंगल्स दिखेंगे, जैसे ये, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, पहले आप देखिए, एंगल DOB हो गया एंड एंगल AOC, ठीक है, ये क्या है, आपको अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कब, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करे एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ये और ये भी तो है अपोजिट एंगल्स, यस। तो आप लिख सकते हैं एंगल AOD एंड एंगल BOC क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये इक्वल भी होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको लिखा 30 डिग्री, ठीक है, एंगल AOD अगर मैंने 30 डिग्री लिया और मैंने आपसे पूछा कि एंगल BOC की वैल्यू बताएं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देखिए इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आ गया, वर्टिकली अपोजिट भी एंगल्स आ गया। एक और चीज है, क्या है, चलिए देखिएगा। आपने ये तो देख लिया कि ये अपोजिट एंगल्स हैं, पर अगर मैं पूछूं ये और ये, ठीक है, चलिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक, एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 30 डिग्री क्या अपोजिट है, नहीं भाई, वो तो सेम साइड है, ठीक है। तो एंगल 30 डिग्री और एंगल 1 ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, देखा ये भी आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूं एंगल BOD की वैल्यू बताइए, जिसे मैंने क्या माना है, एंगल 1, तो आप क्या करेंगे, आपको मैं बता चुका हूं लीनियर पेयर के बारे में। तो आप एंगल 1, क्योंकि एंगल BOD मैंने एंगल 1 माना है, ठीक है, और प्लस एंगल 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने बता दिया, और साथ में एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, सब डिस्कस हो गया। इसका मतलब काफी अच्छा टॉपिक है ये। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर देते हैं। मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था, लाइन क्या है, जिससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, ठीक है, आप उसे एक्सटेंड करते जा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था एंगल, एंगल में मैंने आपको बताया था कि कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और अगर दो आर्म्स
मीट कर रही कॉमन पॉइंट पे तो क्या बनाता है, एंगल बनाता है। अगर ए लिया, ये ओ ये बी, तो ओ ए ओ बी रेज है, क्या है, रेज है। और ओ कॉमन पॉइंट है, आप बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। फिर मैंने आपसे इंटरसेक्टिंग लाइंस डिस्कस किया था कि ए दो या दो से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं कॉमन पॉइंट पे। फिर मैंने आपसे पैरेलल लाइन डिस्कस किया था, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पैरेलल लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हुई। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स में मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये है, ये पॉइंट ओ है, ये है ए, ये है बी। तो एडजेसेंट एंगल्स ये सप्लीमेंट्री होंगे, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ओ ए ओ बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 35 डिग्री है तो आप ये वाला एंगल इजीली निकाल सकते हैं 180 से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये लीनियर पेयर भी होता है, दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया लाइक दिस, ठीक है, ये है ओ, ये है बी, ये है सी, ये है ए। तो आप इसमें नहीं कह सकते कि ए ओ सी और ए ओ बी सप्लीमेंट्री है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल से इसका मतलब नहीं कि वो हर बार सप्लीमेंट्री ही बनाएंगे, जब स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि ये 70 डिग्री है, तो आप बताएंगे 110 डिग्री 180 से माइनस करके। तो आपको ध्यान देना है कि दिमाग में नहीं रखना कि एडजेसेंट एंगल्स हर बार सप्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। आपको देखना है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उसके अपोजिट जो आर्म्स हैं, जैसे ये ओ बी ओ सी, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो लीनियर पेयर हो गया, एंगल्स बता दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, क्विक रिकैप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स याद रखिएगा क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, तो ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल सब आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं और मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा दोनों फिगर में एओबी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एओबी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे उन एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला एंगल है एंगल ए ओ सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंगल सीओडी, सारे एंगल का सम आप किसके इक्वल करेंगे, 180 डिग्री के इक्वल करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। अब देखिए एंगल एओसी की वैल्यू है 3x माइनस 5 प्लस सीओडी क्या है, सीओडी है 55, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सीओडी एंगल है, ठीक है। तो 55 प्लस डीओबी क्या है, x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा, 180, ठीक है। ऐसे ही भी मैं सेकंड क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। तो 3x प्लस एक्स ये लाइक टर्म है तो क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। लाइक टर्म मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसका मतलब ये है कि वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म है, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट, तो 55 प्लस 20 आएगा 75, 75 माइनस 5 आएगा 70, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब आप क्या करिए, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 110 अपॉन 4। तो जब आप डिवाइड करेंगे या और कैंसिल कर लीजिए, ये आएगा 27.5 डिग्री। या अभी एक्स की वैल्यू निकालने तो डिग्री मत लगाइए, क्योंकि जब आप एंगल की वैल्यू निकालेंगे तब डिग्री लगाइएगा, ठीक है। अभी एक्स निकला है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स की वैल्यू, हमें इसमें एक्स निकालना था, ठीक है। अब
इसमें भी हम एक्स निकालते तो आप देख सकते हैं सारे एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा 180 के। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, उस पे सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 40 प्लस 65 क्या आएगा, 105 आएगा, ठीक है। रीजन वही रहेगा, ठीक है। तो 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाके जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 75 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ, इसको मान लीजिए डी। एंगल ए ओ डी अगर मैं पूछूं तो एंगल ए ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 75, क्योंकि उसमें एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि मेरी वैल्यू सही है, तो आप एक काम करिए, यहां लिख लीजिए 75। अब ऐड करके देखिए क्या 180 डिग्री आ रहा है, आएगा। 75 प्लस 65 आएगा 140, 140 प्लस 40 क्या आ जाएगा 180, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ए बी सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया मैंने आपको, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे, ठीक है। आपको दिया हुआ है एंगल ए टू ए ओ डी की वैल्यू 50 डिग्री। क्या पूछा जा रहा है, एंगल बी ओ सी। तो मैंने आपको बता रखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख सकते हैं ये इसके सामने आएगा, और वर्टेक्स क्या है ओ, कॉमन पॉइंट क्या है ओ। तो ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन भी आपको लिखना है, ठीक है। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में वीओपी भी बोलते हैं, वीआईपी नहीं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। रीजन जरूर दिया करिए, ठीक है। अब निकालना है एंगल बीओडी। एंगल एओडी एंगल बीओडी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, कॉमन आर्क उसमें क्या है ओडी, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये 50 है, ये निकालना है 180 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हमें एंगल बीओडी निकालना है। What we'll do, we will subtract from 180 degree. So let's subtract 180 minus 50 will give 130 degree. ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक चीज और, अगर आपने ये 130 डिग्री निकाल लिया और मैं आपसे पूछूं एंगल ए सी, फटाक से बोलिए सर वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जितना अभी तक आपने पढ़ा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं मेंशन एंगल ए बी स्ट्रेट लाइन है, हमें दिख भी रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए एंगल ए ओ ई और बी ओ ई क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, कॉमन आर्म है ओ ई, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, हम लिख सकते हैं 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तुरंत ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 72 आता है 108। कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, ओके। सो 3x इज इक्वल टू 108, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब 3 है मल्टीप्लीकेशन में, कहा आ जाएगा डिवीजन में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 अपॉन 3 विच विल गिव 36। आ गई x की वैल्यू, ठीक है। आपको x की वैल्यू बतानी थी। तो जब ये 36 आ गई है तो हम कह सकते हैं एंगल AOE, एंगल AOE वी कैन राइट 3 इंटू 36। तो 36 3 से क्या होगा 108 डिग्री। मैंने आपको बताया भी था, आप चेक कर सकते हैं। 108 प्लस 72 क्या देगा 180 देगा। तो इसका मतलब एकदम सही है, कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता, ठीक है। वैल्यूज एकदम सही रही हैं। अब आपको देखना है y निकालना है, और x हमें पता चल गया है क्या है 36। तो आप देखें कि ये 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 तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के होगा। तो आप लिख लीजिए x प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको पता है 36, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तुरंत रखिए 36 प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब तुरंत ऐड करते हैं, 90 प्लस 36 आएगा 126। तो 126 जब उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 180 से तो आएगा 54 डिग्री। लगाना ना भूलें, ठीक है। अच्छा, अब y भी आ गया, x भी आ गया, और एंगल AOC भी आपको पता चल गया है, ठीक है।
जो कि है 36, क्योंकि x लिखा हुआ है ना। AOE भी आपने निकाल लिया है 180 डिग्री, y भी आ गया, x भी आ गया। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कॉन्सेप्ट्स आना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अब चलिए देखिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन रेशियो 5:4, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। तो मैंने आपको बताया है कि एडजेसेंट एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री की होगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम करना है, क्या कि आपको रेशियो को ऐड करके इक्वल टू लिखना है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्यों 180 डिग्री, आपको पता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 5x प्लस 4x, स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल्स बनते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री की होगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हुआ। 5x प्लस 4x क्या आएगा, 9x आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 9 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड when you will transpose, तो ये हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब आपको यहीं पर नहीं छोड़ देना कि अरे फुल नंबर आ गए, मैंने तो x की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्या लिखा है, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो आपको क्या करना है, अभी आपकी सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो पहला एंगल जो आएगा x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 20। तो 5 इंटू 20 हो गया 100 डिग्री, डिग्री लगाना मत भूलें, ठीक है। 4x, वैसे भी डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 इंटू 20 क्या आ जाएगा, 80। अब आप कहेंगे सर हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आपको मैंने बता रखा है कि आंसर जरूर चेक करिए। अगर आप ये दोनों एंगल ऐड करें तो आपको पता है 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये फिगर बना हुआ है एक्स ओ वाई, आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रेट लाइन है एक्स ओ वाई, ठीक है। एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये रे है ओ पी ओ क्यू। अब रेशियो दे रखा है एक्स वाई जेड का, वो है 5:4:6, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है 5x प्लस 4x प्लस 6x, क्यों, क्योंकि रेशियो में दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15। तो 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है। अब आप 15 को उधर भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 180 अपॉन 15 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखिएगा, डिवाइड करने पे 12 आएगा, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब 12 आ गई है तो पहला एंगल क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 क्या आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल क्या आएगा, 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 12 क्या आएगा, 48 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आपका थर्ड एंगल निकलेगा 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब हम लोग चेक करते हैं वैल्यू सही आई है, एंगल सही आए हैं कि नहीं। तो आप जब इसको ऐड करेंगे चेक कर लीजिएगा 180 डिग्री आएगा, तो इससे हमारा आंसर कंफर्म हो गया।